मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। आज ऐसे वक्त पे ना आते तो आज मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुसीबत में आकर सहारा दिया, वक्त मुसीबत में आकर। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबूजी। ओ, बाबा की बेटी हो? हाँ मैं बाबा की बेटी हूँ। हाँ। लेकिन ये सब कैसे आपको मालूम? घबराओ नहीं, मैं इसी बियाबान जंगल में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, इसमें एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है जो मैंने पूरा किया। लोग तो देख कर मुंह मोड़ लेते हैं। और इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया, इसमें एहसान मैंने कोई किया। इसमें एहसान मैंने कोई किया, और फर्ज जो था मैंने भैया अदा है किया। फर्ज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ, जहां जाना चाहो जाओ वहां। जो मेरा फर्ज था वो मैंने अदा किया है। तुम्हारी इज्जत बच गई और तुम जा सकती हो। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये अपने तुम्हारे साथी जो हैं इनको यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ बाबूजी। किसी मकर जाल में फंसाना तो नहीं चाहती हो? वैसी लड़की नहीं हूँ। ओह, आजमा के देख लो। हाँ, तुम वैसी लड़की नहीं हो। भैरव, जाकर जो वृक्ष है उसी के नीचे बैठकर थोड़ा देर मेरा पेश करो। बोलो क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। कहने में तो डर लग रहा है लेकिन कहूँगी जरूर। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उसी के रखवाले बन जाए। जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। इसी तुम्हारी सोच गलत है। मेरे जिस्म में जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। और हाँ, हमारी मंजिल बहुत दूर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। बाबूजी, सोचिए और समझिए, मुझे अपना लीजिए। तुलसी, तुम डाकू ज्वाला सिंह को क्या समझती हो? मैं वो इंसान हूँ
एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, आसमान जमी बदल सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदल सकता। बाबूजी मान जाओ मेरा कहना। और तानी माना राजा हमरो कहनवाना, तानी माना राजा हमरो कहनवाना। तानी माना राजा हमरो कहनवाना, तानी माना राजा हमरो कहनवाना। ओके देबे देना जमाना गिरवाना। हमरो जवनिया पर कैला राजा हो बरी, बाग कैला बाबू हो बरी, बाग कैला राजा हो। हमरो जवनिया पर कैला राजा हो बरी, बाग कैला राजा हो बरी, बाग कैला बाबू हो। ओठ खोली दे बचोली के धनवाना, ओठ खोली दे बचोली के। मान जा मान जा, जिद करती है क्यों, प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है, और बिना सोचे बिचारे परिवार। बनी बाबुली बनी बाबुली बनी बाबुली बनी बाबुली, बिना सोचे बिचारे बनी बाबुली। प्यार के झूले में क्यों नहीं झूल है, बिना सोचे बिचारे बनी बाबुली। तुलसी, जो तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं। हाँ, जो एक इंसान का फर्ज होता है वो मैंने अदा किया है। अब तुम जा सकती हो, जाकर तुम आराम से अपने आश्रम में रहो। बाबूजी मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? माँ थी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे मेरे परवरिश किए, सयाना कर दिया मुझे, और उनका भी खून सेनापति शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा है संसार में? किसके सहारे जीऊंगी मैं? सोची थी एक दिन की बात है, सोची थी कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी आए थे। तो क्या हुआ? भूखे प्यास से बियावान जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। पहुंच करके उन्हें देखा तो बेहोश पड़े हुए थे। उनको पानी पिला करके होश मिलाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र की कि किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो आप?
तो उन्होंने यही बात किया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दिया है, उसी बाबा से श्राप से मुक्ति के लिए मैं जा रहा हूँ, उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ मैं। बाबूजी, वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास ले गई, अपने पिताजी से बहुत जिक्र की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले सके। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी श्राप ना वापस लेकर के उन्हें तरकीब जरूर बता दी, आप ठीक क्या होंगे। श्राप ना वापस लेकर एक तरकीब बताया है? क्या तरकीब बताया है? यही बताए हैं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा, जिस वन का राजा तांत्रिक त्रिकाल देव है, बहुत बड़ा तांत्रिक है, और उसकी बेटी का पहरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसकी बेटी रास्ते में खत्म कर देती है, सरहद कोई डाक नहीं सकता। और रही बात त्रिकाल देव की, तो त्रिकाल देव शंखधारी वन के अंदर एक सनरी नाम का गुफा है। गुफा? हाँ बाबूजी, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? हाँ बाबूजी, और कटोरा के ऊपर एक फूल है, फूल के अंदर एक मायावी काजल है। मायावी काजल? वो कोई साधारण काजल नहीं बाबूजी, वो शक्तियों से भरा हुआ है, और वो त्रिकाल देव उसी की पूजा आराधना करता रहता है। उसके पास अपार शक्ति है बाबूजी। उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार साहब गए, काफी दिन हो चुके अभी तक लौट कर नहीं आए। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जैसे कि आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, एक एहसान और मेरे ऊपर कर दीजिए कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ बाबूजी। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा इखलाक मोहब्बत है। राजकुमार के लिए तुम मुझसे मिन्नतें कर रही हो। घबराओ नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुमसे बेहद पसंद हूं। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं वादा करता हूं कि राजकुमार और मायावी काजल को लेकर साथ आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा उसी दिन तुम्हारी मां में सिंदूर डालूंगा। और फिर तुम्हें काम करना होगा, मेरे आने का इंतजार करोगी। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम आश्रम छोड़कर कहीं जाना नहीं। बाबूजी, मैं एक संत की बेटी हूँ, वचन देती हूँ, वादा करती हूँ कि आप जाएं जिस काम के लिए जा रहे हैं। बाबूजी, भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं, और फिर भी आप किसी कारणवश न लौट के आए तो मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि जिंदगी भर मैं तन्हा बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। बाबूजी, मेरे पास आओ। अब तुम कभी अपने आंखों में आंसू नहीं लाओगी। मुस्कुराओ एक बार। शाबाश। तुलसी, वाकई में तुम नेक हो। और जरा मन की केवड़िया खोल, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे तारे जरा मन की केवड़िया खोल 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 खोल।
हंसे हंस के दुल्हनिया डोल 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 डोल, हंसे हंस के दुल्हनिया डोल, सैया पूरी पार खड़ी। तुलसी जाओ जाओ, लेकिन याद रहे मेरे आने का इंतजार करना। अब तुम जाकर आश्रम में जाओ। ठीक है। आश्रम में जाओ, तुम जाओ जाओ जंगल में। ठहरो, यहाँ आओ। ठहरो सरदार, ये तुलसी बड़े काम की। क्या तुलसी बड़े काम की? हाँ, राजकुमार विजय सिंह यहाँ आया था। राजकुमार यहाँ आया था और राजकुमार बाबा से मिला भी, लेकिन बाबा श्राप न वापस लेकर एक उपाय बताया है। वो कौन सा उपाय है? उपाय बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर एक शंखुधारी वन है और शंखुधारी वन के बीच एक सुनारी नाम का गुफा है। गुफा के अंदर एक त्रिकाल देव रहता है और त्रिकाल देव की बेटी का पहरा शंखुधारी वन के सीमा पर है। और वो सुनाली नाम का गुफा है जो उसके अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के अंदर फूल है, फूल के अंदर एक मायावी काजल है। अगर वो काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। क्या? और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है, लेकिन काम बहुत खतरे का है। राजकुमार कहीं ऐसा ना हो कि धोखा खा गया हो। सरदार जी, अगर ऐसी बात है तो चलिए आज ही हम उस गुफा की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं, वहां चलने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना होगा? क्योंकि मैं इस लिबास में कामयाब नहीं हो सकता। फिर मैं अपना भेष योगी का बनाऊंगा। योगी का? अपना भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शंखुधारी वन के अंदर प्रवेश करेंगे। क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छुपते। हम अपना भेष योगी का बनाएंगे और शंखुधारी वन की तरफ जैसे कि मुनिराज ने बताया था वैसे ही सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यहीं पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे बॉर्डर से साइड से निकलना होगा। अगर कहीं उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो समझो बेमौत मारा जाऊंगा और मैं कभी वापस अपने लेकर नहीं जा सकता और सारा खेल यहाँ पर मेरा समाप्त हो जाएगा। और कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। देश बनाया उसने परदेश में, देश बनाया
पहरा। चलिए पहरा देती हूँ। हो रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना, कि रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। कौन हो आप और मेरी रास्ता को क्यों रोक लिया? क्या हुआ? मैं तो समझ रही थी कि कहीं से चांद का टुकड़ा आ गया है और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा। और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा, उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा। शक्ल आपकी देख कर होश अपना खो गई, चढ़ती जवानी में सनम मदहोश प्यार हो गई। और लूटो मजा मानू ऐसा तुम्हारा। और लूटो मजा लूटो मजा मानू ऐसा तुम्हारा, उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा। उम्र और मुझे ना शकुन इस तरह का सुनाव। ऐसा मत कहो मेरे राजा। और मुझे ना शकुन इस तरह का सुनाव, और मानो कहाना मेरे पास आवो। फंसा मुझको शक्ति नहीं तो प्यार के अपने जाल में, ना रखो हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से। Oh my God, इनकार। हाँ हाँ इनकार है। अरे मैं मर जाऊंगी इनकार करना। ना रखो हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से, और कहीं और जाके ये नजरें लड़ावो। कहीं
मर्दे जवां चांद मुखड़ा तुम्हारा हो कर यही मर्जी तेरी और भुला ले अपने बाप को, मार कर मैं उससे भेज दूं अभी सिरधाम को, और भुला ले नहीं चारा लगा दो। और भुला ले और नहीं ज्यादा लगावो, मानो कहाना मेरे पास आवो। किसको बुलाओगी तुम? किसको बुलाओगी? अपने बाप को। अगर तुम्हारा बाप, हाँ अगर तुम्हारा बाप धोखे से यहाँ आ भी गया धोखे से नहीं आएंगे। तो ये मेरी शमशीर देख रही हो ना? देख रही हूँ। इसी शमशीर से तुम्हारे डैड के हल्के 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 3 टुकड़े करूंगा 3 टुकड़े। और बुला पहली बार तो ये मेढक की तरह उछलना बंद कर दो। ढक नहीं हूं, मर्द हूं, वक्त नहीं। और दूसरी बात ये जान लो कि ये इलाका मेरा है। अगर यहाँ पर जरा भी तुम हिलाने की कोशिश की ना तो मेरे हाथ में शमशीर है, जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। पेट के अंदर डालकर 2.5 किलो मटन निकाल लूंगी, समझे? और हाँ, मुझे तुम पसंद आए। मैंने तुमसे प्यार से बातें कहा कर ली, तुमने मेरे पिताजी को ही कहा हल्के हल्के 3 टुकड़े करोगे। बिल्कुल करूंगा। अगर मुझे तुम पसंद नहीं होते ना हाँ तो पकड़ कर गर्दन तुम्हारा यहीं पर सर काट देती, समझे? आखिर ये बताओ, आप अपने पिताजी की मुझे धमकी दे रही हो। हाँ, आखिर आपके पिताजी हैं कौन और क्या नाम है आपके पिताजी का? अच्छों की पैंट गीली हो जाती है उन्हें देखकर। तुम तो अभी भी छोटे नादान लग रहे हो। अभी जानना चाहते हो कि मेरे पिताजी कौन हैं? हाँ, मैं जानना। यहाँ के जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव हैं। क्या हुआ? ये मेढक की तरह उछलना बंद कर दिया, हवा निकल गई। ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। मेरी भूल नहीं मुझे है। तो बहुत बड़ी खुशी हुई क्यों? कैसे? कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ आ गया। कहाँ जाना था तुम्हें? अरे वो कुछ नहीं है, क्या? यानी कि आपके पिता तांत्रिक त्रिकाल देव है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे यकीन नहीं होता कि आपके पिता तांत्रिक त्रिकाल देव है। कैसे होगा? मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और उन प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। वैसे ही पूछ लेते ना, उछलने की क्या जरूरत थी? तो आप ऐसी बात ही कर दिया तो गुस्सा आएगा नहीं? पूछो क्या पूछना चाहते हो। गुस्सा मुझे भी आता है, तुम्हें ही नहीं। आप ये बताओ कि यहाँ पर कोई शकुनधारी वन है? सुनहरी गुफा भी है। और गुफा के अंदर कोई फूल है? चांदी के कटोरे के अंदर फूल है। और उस फूल के अंदर कोई मायावी काजल है? हाँ है। तो बस आप वो काजल मुझे ला कर दे दो आओ, और मैं आपसे प्यार करने को तैयार हूँ। मैं कब से रेडी तैयार हूँ। पहले काजल तो दो। पहले वचन दो कि काजल पाने के बाद तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे। आपको विश्वास नहीं होता? नहीं, ऐसे तांत्रिक की बेटी हूँ, ऐसे नहीं रहने दूंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा करता हूँ। ऐसे नहीं। और कैसे? यहाँ पर हाथ धरो, अपनी कसम खा के कहता हूँ, मैं आजकल के लड़कों को मैं खूब अच्छी तरह से जानता इधर आओ, इधर इधर इधर। हूँ। प्यार करें। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, अपने सर की सौगंध और आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, नहीं मुझे मरना नहीं, अपनी खाओ। जिस वक्त आप मुझे काजल ला कर दे दोगी तो मैंने आपको वचन दिया है,
उस वक्त आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने वतन धारा नगर ले चलूंगा। आई लव यू मेरे राजा। आई लव यू। हाय दरिया, इतनी खुशी मिली कि मैं मर न जाऊं। क्या हो ला 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 यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको। मिलोगी न जानम फिर तुम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार। रखूंगा तुमको निगाहों में, रखूंगा तुम्हें निगाहों में, भर लूंगा तुमको बाहों में। हमें जितनी तारीफ
ओए इधर आ जा भैया। हाँ भैया। जानते हो कौन है? कौन है? को लगता ये गुरु जी की बेटी है। ये लड़का की कौन है? बेटी? ये लड़का कौन है? पता नहीं कौन है। पता नहीं। चलो इसका पहले पीछा करो। चलिए। ले चलो। क्या हुआ? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? अरे तुमने जैसे देखा ही ना हो। आप ये बताइए, सबसे पहले आप हमें वहां से इतने जोर से लेके भागे क्यों? अरे हमारी मौत आई थी। माँ? कैसी बातें करती हो? यहाँ मौत आ सकती है? अरे मतलब कि क्या वो मेरे पिताजी के कहाँ मुर्गी है? वो मेरे पिताजी के डेथ लोग यहाँ पर दो काले काले इंसान थे। हाँ हाँ, वो तो देखा था, दो काले काले इंसान यहाँ पर खड़े थे। हाँ, तो वो मेरे पिताजी के डेथ लोग थे। हम दोनों के साथ देख लिया, अब क्या होगा भगवान जाने। पिताजी तो मार डालेंगे। अरे उन्हें भी क्या इसी वक्त आना था? बना बनाया मूड सब डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। तो जाके पिताजी से बता देते कि अभी दूध को ना। लेकिन वो हमें तुम्हारे लिए नहीं आए होंगे। हमने उनके हाथ में देखा, बड़े बड़े पता नहीं क्या लिए। हमें ऐसा लगता है क्या कि आपके पिताजी के दयंत लोग कहीं चुईहा उइहा खोदने जा रहे थे। चुईया नहीं तो वहाँ पक्का हमें डाउट होता, क्योंकि ये जादूगर सब एक खाते पीते पागल रहे। लोग जादूगर है, इसलिए हाथ में बड़ी बड़ी तलवार। अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। आओ एक दूसरे में खो जाते हैं। नहीं आएंगे ना? बिल्कुल नहीं आएंगे। हमारा भी जी नहीं भरा अभी।